पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है। जगह जगह पर समारोह हो रहे हैं। हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं और यहाँ पर कई जगहों पर भारत और पाकिस्तान के बीच आज भी गोलीबारी हो रही है। यहाँ पर कुछ देर पहले काफ़ी तेज़ जो है गोलीबारी दोनों तरफ से हो रही थी। ये जो जवान हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जब ये गोलीबारी थोड़ी देर रुकेगी। लेकिन फ़िलहाल तो काफ़ी समय से जो है कई इलाकों भारत और पाकिस्तान के बीच आज इस स्वतंत्रता दिवस समारोह पर भी गोलीबारी हो रही है। जी, यहाँ पे CFB होती रहती है और यहाँ पे जो हम फायर कर रहे हैं वो हमारे सामने एनिमी पोस्ट है, तो वहाँ से वो इन्फिल्ट्रेशन फैसिलिटेट करते हैं, तो उसी को रोकने के लिए हम फायर करते हैं। यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी सेना को ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उनकी हर एक हरकत पर इस अंडरग्राउंड बैंकर में नज़र रखी जाती है। मैं आपको देखूंगा ये SVL जो है सर्वेलेंस सेंटर जो है इसके भीतर चलूँगा। करीब ज़मीन के 60 से 70 फुट नीचे ये जो है ये ऑपरेशन रूम है। यहाँ पर आज जनरल साहब भी आए हैं यहाँ पर देखने के लिए। दरअसल आगे जो ये मॉनिटर्स लगे हैं इन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है सेना के जवान ये पाकिस्तान के जो पोस्ट्स हैं सेना के पोस्ट्स उन पर 24 घंटे जो है नज़र रखते हैं वहाँ पर क्या गतिविधि होती है। आप अगर इस पोस्ट को देखेंगे ये पाकिस्तानी सेना का पोस्ट है और इस पर जो भारतीय सेना की तरफ से कार्रवाई हुई है उसमें ये हिस्सा उसका जो है एक गोले से तबाह हुआ है और इस पर अब कोई बोरा लगाया गया है, लेकिन है ये पाकिस्तानी सेना का पोस्ट। देखिए, मेन फोकस हमारा है लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्फिल्ट्रेशन को रोकना। उसके लिए ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस ग्रिड को एस्टेब्लिश करना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सर्वेलेंस का ये मतलब नहीं कि एक आदमी दूरबीन लेकर किसी झाड़ी के पीछे बैठा है। हम उसमें ग्राउंड सर्वेलेंस, एरियल सर्वेलेंस ताकि हवा से सर्वेलेंस, ऑप्टिकल रडार से सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, इस पूरी सर्वेलेंस को एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया जाता है। कोऑर्डिनेट तरीके से सर्वेलेंस करने का फ़ायदा ये है कि अगर हमें कोई भी हरकत दुश्मन की नज़र आती है तो एक तालमेल के साथ उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई की जाती है, जो भी एप्रोप्रिएट देखा जाता है। आप मानेंगे अगर आप किसी एरिया के ऊपर लगातार 24 घंटे हर साल आप निगरानी रखे हुए हैं तो कोई भी चीज़ अगर अलग होती है आपको उसका इंडिकेशन मिल जाता है, और वो इंडिकेशन काफ़ी होता है हमारे पास में अपने बाकी जो सर्वेलेंस के आले हैं, जो बाकी ट्रुप्स हैं, उनको अलर्ट करने के लिए और पोजीशन करने के लिए। ये जो आप कैमरे में ये तस्वीर देख रहे हैं ये पूरा पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर है और हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक अंडरग्राउंड बैंकर में है। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में अब बड़े हथियारों का इस्तेमाल भी होता है। पहले मशीन गनों का इस्तेमाल होता था, मोटर्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब आर्टिलरी के भी अलग अलग जो बंदूकें हैं या गन्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो ये गन रखी गई है ये एक बैंकर में रखी हुई गन है, ताकि जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई गोलीबारी हुई उसका जवाब जो है इस तरह की गोलीबारी से यहाँ से किया जाए और दुश्मन को भनक भी ना हो। दरअसल पाकिस्तान को ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये आर्टिलरी गन जो है ये कहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर किस तरह से यहाँ से जो है ये उन पर कार्रवाई की जाती है। नियंत्रण रेखा पर हम इस वक्त उस इलाके में खड़े हैं जो सबसे ज़्यादा हिस्सास भारत और पाकिस्तान के बीच माना जाता है। हम इस वक्त हाजी पीर के इलाके में हैं। दरअसल मेरे सामने जो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा ये हाजी पीर इलाका है और इन जंगलों के आगे क्योंकि पाकिस्तानी पोस्टों से छुपने के लिए हम इस जंगल की आड़ में हैं और आगे जितनी भी पहाड़ियां हैं इन पर पाकिस्तानी सेना के पोस्ट हैं। और जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव होता है सबसे ज़्यादा जो गोलीबारी होती है वो इसी इलाके में होती है। एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताऊं कि यहाँ से मात्र कुछ ही किलोमीटर दूर पुंछ है और एक ज़माने में यही रास्ता कश्मीर को पुंछ के साथ जोड़ता था और 47 से पहले जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश नहीं थे तब यही मुख्य रास्ता था कश्मीर को पुंछ से जोड़ने के लिए और अभी भी वो सड़कें मौजूद हैं। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह हो रहे हैं, लेकिन हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं जहां पर हर पोस्ट पर तैनात सेना के जवान, उनके अफसर और जो आसपास लोग होते हैं मिलकर स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं। यहाँ भी जो टुकड़ी है फ़ौज की जो यहाँ इस इलाके में तैनात है वो अपना स्वतंत्रता दिवस समारोह यहाँ मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि
जो कमांडिंग अफसर है वो यहाँ पर तिरंगा फहरा रहे हैं और आप इस पूरा जो है यहाँ पर समारोह आम लोगों के साथ साथ सेना के जवानों के बीच हो रहा है। आज 15 अगस्त जो 2020 को हम 74th इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं। हम जवान और अवाम साथ में मिलकर ये मना रहे हैं और ये आश्वासन मैं देना चाहता हूँ देश और देशवासियों को कि जब तक हम यहाँ पर है किसी प्रकार के घुसपैठ या लाइन ऑफ कंट्रोल के सैंक्टिटी मेंटेन रखना हमारा कर्तव्य है और हम ये करते रहेंगे 24 घंटे। ये ड्रोन कैमरा है जो आपको यहाँ दिखेगा। इसी तरह के ड्रोन कैमरा जो हैं पोस्ट्स पे लगाए जाते हैं ताकि दुश्मन की हरकतों पर नज़र रखी जाए, क्योंकि मैं अपने कैमरामैन को यहाँ अपने साथ ले चलूँगा, वो आपको दिखाएगा कि पाकिस्तानी इलाका यहाँ पर कहाँ शुरू होता है। दरअसल जो ये बाउंड्री आप देख रहे हैं ये इसलिए यहाँ पर इतनी ऊंची रखी गई है ताकि दुश्मन को हरकतों, दुश्मन को नज़र न आए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वो भी निगरानी कर रहे हैं। और इस दीवार के बाद ये सभी पहाड़ी इलाका जो है जहाँ पर ये ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है, ये पूरा पाकिस्तानी इलाका है और 24 घंटों यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव बना रहता है और हर हरकत पर दोनों सेनाएं एक दूसरे पर निगाहें टिकाई रहती हैं और जब भी कहीं से भी कोई गोलीबारी होती है पाकिस्तान से उसका जवाब भारतीय सेना मुंह तोड़कर यहाँ से ही देती है। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, लाइन ऑफ कंट्रोल।